नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली वीडियो में मैंने कर्ण के बारे में बताया था कि जब रंगभूमि में अर्जुन अनोखा समा बांधे हुए था, उसी समय भीड़ के भीतर से कर्ण बाहर निकला और यह कहता हुआ निकला कि तुम जो युद्ध कलाएं दिखला रहे हो, जनता को भ्रमित कर रहे हो, इस तरह की कलाएं तो मैं भी कर सकता हूँ और चाहे तो मैं कुछ नई कलाएं भी तुम्हें सिखला सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए, ललकारते हुए, और जब वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके वापस लौट रहा था तो आगे की कहानी अब यहीं से शुरू होती है। कर्ण के जीवन की कहानी को हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु के अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है यह, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में यह कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से अगर लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ बताओ और बताओ कि तुम हो जाती कौन। तो देखिए, इसी चीज को मैं आगे बताती हूँ, भावार्थ बताती हूँ कि जैसे ही कर्ण अपनी कलाओं को प्रदर्शन करके वापस लौटा, अपने स्थान पर आ रहा था, तो वहां की जनता, वहां की नर और नारी, सारे दर्शक वाह वाह कर उठे, उसे शाबाशी देने लग गए। और ये देखिए, इसका नतीजा ये निकला कि नेता जितने थे, राजवंश के जितने भी नेता थे, जो बैठे हुए गणमान्य राजा महाराजा थे, सबके ऊपर विपत्ति छा गई। सब फीके हो गए, सब उदास हो गए। द्रोण भीष्म अर्जुन सबके सब उनके मन में यही था कि कौरव वंश श्रेष्ठ वंश है, कुरु वंश श्रेष्ठ वंश है, और हमारा अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं, भीम जैसा कोई गदाधर नहीं, और इसके अलावा कौन सा ही दूसरा बंदा आ गया, ये कौन अनजान युवक आ गया जो कि हमारे राजवंश के लोगों पर ये उंगली उठाता और कहता है जो तुमने किया उसे मैं भी कर सकता हूं। सब फीके हो गए थे उस चुनौती से, सब घबरा गए थे, सब परेशान हो गए थे। और उस प्रोत्साहन को पाकर के द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण ने अर्जुन को ललकारता है और कहता है कि अगर तुम करना चाहते हो, तुम अपने आप को बड़ा धनुर्धर मानते हो, तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। और अब ये देखिए क्या कहता है वो, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा और अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस अर्जुन पांडु की है संतान। कहते हैं कृपाचार्य बीच में आ पड़ते हैं और बोलते हैं हे वीर युवक, कर्ण की श्रेष्ठता को देख करके, कर्ण की धनुर्धर विद्या के प्रदर्शन को देख करके अनायासी कृपाचार्य के मुंह से निकलता है कि तुम वीर हो। हे वीर युवक, तुम कौन हो? यह और जिससे आप तुम युद्ध करना चाहते हो, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो, वह तो भरत वंश का सम्राट पांडु का पुत्र अर्जुन है। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है यह, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में यह कैसे कूद पड़ेगा। कहते हैं कि यह क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यह हर किसी से लड़ लेगा क्या? नहीं लड़ेगा ना। इसके लिए बराबरी होना चाहिए, बराबर का बंदा होगा, बराबर का राजकुमार होगा, तभी तो लड़ेगा। हर राह चलते से ही लड़ लेगा क्या? वो अर्जुन के बचाव करते हुए कहते हैं क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है यह, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में यह कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो और बताओ कि तुम जाति हो कौन। कहते हैं कि अगर तुमको अर्जुन से लड़ना है तो तुम्हें अपना जाति बताना पड़ेगा, अपने गांव का नाम बताना पड़ेगा, अपना खुद का नाम बताना पड़ेगा, और अगर तुम बराबर हो इसके, तभी तुम इसके साथ द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। और आगे देखिए, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ कि कर्ण को आगे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए नमस्कार।